एवरीवन, दिस इज वंस अगेन दर्शना। और चलिए आज का वीडियो हिंदी में मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे हमेशा पूछते हैं कि दर्शना हाउ वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम होम। और कुछ लोग अभी इंडिया से मुझे कुछ क्वेश्चन आए कि दर्शना हाउ वी कैन फाइंड अ गुड जॉब। ओके, तो शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डालूंगी। बट चलिए पहले आज बात करते हैं कि यू नो हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एट होम। ये बहुत जरूरी, राइट? क्योंकि देखो लाइफ के साथ होता क्या है ना कि अपनी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है बहुत बार। यू नो बच्चों का टेंशन या फिर जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर यू नो हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो समहाउ यू नो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट और अगर करें भी तो किस चीज़ में करें? अगर कोई बिजनेस करनी हो तो कैसे करें? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल फंडा समझाती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर कोई भी बिजनेस आपको अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आपका स्किल। देखिए क्या होता है ना कि स्किल माने क्या है कि लाइक सी अगर किसी के हाथ में जैसे हुनर है, राइट, हम जैसे स्किल की बात करें कोई भी, आप देखो एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन का मतलब खाली आपको ग्रेजुएट होके जॉब लेना नहीं होता है। एजुकेशन में हम क्या क्या सीखते हैं, राइट? जो स्कूल में हम जाते हैं, कॉलेजेस में हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि देयर इज अ सिस्टम, राइट? हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। तो जैसे मान लो अगर आप घर की लेडीज भी हो, अगर वो कोई खाना अच्छा बना रही हो या फिर कभी खाने के बारे में बात कर रही हो या फिर बच्चों के खाने के बारे में, प्रोटीन डाइट के बारे में, तो समझ लेना उसका वो स्किल भी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है। सो इट्स रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, राइट? सो व्हाई शी शुड नॉट स्टार्ट द बिजनेस फॉर द खाने का बिजनेस, राइट? या फिर केटरिंग हो गई या फिर जैसे मान लो आप टिफिन सर्विसेज हो गई। देखो मैं सिंपल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताऊंगी। अगर आप मान लो कि आज किसी जॉब में भी जाते हो, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है या एक्सपीरियंस नहीं है और आपको कहीं से शुरुआत करनी, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? हार्डली 10,000, 20,000 और 25 के मिनिमम। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, यूएस का कैलकुलेशन कुछ अलग है बट इसी हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस आप उसको डॉलर में पकड़ लो, ठीक है? तो अभी देखिए सिंपल सी बात है, अगर आज की तारीख में कोई एक टिफिन सर्विस भी मिनिमम मान लो कि 2,000 रुपीज से भी दे रहे हो, राइट? एक टिफिन सर्विस आप प्रोवाइड करो, 1 टाइम का टिफिन हो, जो भी आपका रेट हो, इनटू अगर आप जैसे मान लो कि आपको कितने टिफिन चाहिए हार्डली इनिशियल स्टेज में, अगर आपको 5 टिफिन भी मिलते, राइट? जैसे आपको 5 टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कुछ भी प्रोवाइड करना है, राइट? तो मान लो कि अगर आप 5 भी करते तो इनटू कितना हो गया? इस टोटल 10,000, राइट? अगर 10,000 आज की तारीख में आपको मिनिमम और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अगर आप कर सकते हो आपके घर से, तो नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, राइट? क्योंकि और देखो बहुत बार हमें ये होता है कि बाबा लॉस हो गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर, बट सी अगर ये जो चीज है आप अगर कैलकुलेट, ये आपकी कैलकुलेटेड रिस्क है, राइट? आपके खाने के साथ खाना बनेगा, आपको ग्रोसरीज लगेगी, बट ये है कि इसमें भी काफी तरीके की इसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। बट यस, आप ये सिंपल फंडा आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको कहीं से भी शुरुआत करनी है तो क्यों ना आपके घर से शुरुआत करें, राइट? जो आपका कंफर्टेबल जोन है, जहाँ पे आप सबको सब पता है। कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती है, और आगे चल के आप आपकी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो फॉर सपोर्ट। ओके, नंबर 1। अभी दूसरी बात हो गई, अगर मान लो कि स्टिचिंग, जैसे अगर आज हमने इंडिया में देखा है कि लेडीज बहुत अच्छी स्टिचिंग करती है, लाइक दे हैव अ गजब का हुनर होता है उनके हाथों में। कोई ब्लाउजेस अच्छे सिलता है या फिर कोई जैसे मान लो कि आपके सूट्स हो गए, और आपको पता, राइट, आज की तारीख में स्टिचिंग का पैसा कितना जाता है, राइट? अभी ये मत बोलना कि गली गली में शॉप खुले, अरे गली गली में खुले भाई, बट आपका हुनर होता है और आप उसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो। बट यस, उसका वीडियो में बाद में लाऊंगी कैसे। आज जस्ट व्हाट पार्ट पे बात करेंगे, हाउ हम बाद में बात करेंगे। तो देखो जैसे अगर मान लो कि सिंपल है, आज आप बताओ कि इंडिया में एक ब्लाउज की स्टिचिंग भी कितनी है आज की तारीख में? कम से कम मैं बताऊंगी, देखो मुझे यहाँ पे 2016 में मैं जब यहाँ पे आई थी तभी मैंने कुछ ब्लाउजेस सिलवाए थे, तो उसकी स्टिचिंग मुझे याद है 400-500 तब भी थी। तो आज का आप अंदाजा लगा सकते हो। मान लो कि आज की तारीख में आप 400 भी पकड़ लेते हो, ठीक है? तो 400 आपको अगर मान लो कि ऐसे अगर 10 क्लाइंट भी मिल रहे तो आपको कितना होगा? आपका टोटल 4,000 आपको मिल जाएगा। तो 4,000, और वो भी देखो कि आपको टाइम आप कितना डाल रहे हो। अगर यही आप कहीं पे जॉब करते हो, आपको 8 घंटे के टाइम के बाद 10,000 15,000 घर पे मिलेंगे। बट मान लो इसका दुगना कर दो, 20 ब्लाउजेस अगर आप सिलवाते हो और एक ब्लाउज का आप 400 भी लेते हो, तो इक्वल टू जितना आप एक जॉब में कमा रहे हो उतना ही आप घर पे कमा रहे हो, और वो भी मिनिमम टाइम में और आपकी फैमिली को संभाल के। तो देखिए ये चीजें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको शुरुआत करने की देर होती है और होगा तो होगा। देखो अगर आप करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा उसमें चांसेस है कि आप सक्सेस हो जाओगे, और नहीं होगा तो क्या होगा? देखो वैसे भी नहीं करोगे तो भी फेल होगे, और अगर करोगे तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आइदर यू लर्न और यू ग्रो, राइट?
डोंट थिंक अबाउट दुनिया की दुनिया क्या कहेंगी, यार ये क्या MBA है, ये खाने का बिजनेस कर रही है। सी डजंट मैटर, दुनिया क्या बोलती वो अलग बात है, बट आपका अगर एजुकेशन उस लेवल का है, आपका एक्सपीरियंस उस लेवल का है, तो आप किसी भी बिजनेस की लेवल आपके खुद के ऊपर डिपेंड होती है, ना कि बिजनेस के ऊपर, राइट। जैसे क्लासेस हो गए, अभी देखो स्किल के बाद हम बात करेंगे एजुकेशन। बहुत सारी आप देखते हो राइट, सबका बेसिक एजुकेशन अभी हम इंडिया में भी देखें तो अच्छा होता है, मिनिमम 12 ग्रेजुएट कोई भी बंदा पास कर लेता है आराम से, ओके। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार उसके परसेंटेज अच्छा आए तो भी वो बिजनेस कर सकते हैं। हम सबको पता है उस चीज का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, बट हाँ बेसिक एजुकेशन आपको इतना तो हेल्प कर सकती है कि भाई आप किसी की क्लासेस चला लो, या फिर जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग आजकल हो गया है। आप यहाँ तक इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। कितने सारे टीचर्स है जो आज इंडिया से फॉरेन कंट्री में लेक्चर्स दे रहे या ट्यूशंस दे रहे, पढ़ा रहे, और ये भी कोई मुश्किल नहीं। हाउ पार्ट वी विल टॉक लेटर। दूसरी बात, आप जैसे होम ट्यूटरिंग का भी शुरू हो गया अभी। किसी किड्स को, जैसे मान लो कि जैसे कुछ पेरेंट्स का होता है कि हमारे बच्चों को हमें स्पेशल ट्यूटरिंग चाहिए, भाई मैं 2000 की जगह 5000 दूंगी। आप मुझे बताओ, अपने 5 बच्चों को भी होम ट्यूटरिंग दे दी तो आज की तारीख में आप 25,000 आपका घर पे आप कमा सकते हो। वो भी कितना आवर आप डेली में डालते हो, मान लो कि 5 घंटे, 5 बच्चों के 5 घंटे पकड़ लो, फिर भी वो किसी जॉब के कंपेटेबल नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा मैं और कुछ बात बताना चाहूंगी, जैसे ट्यूटरिंग का हो गया, होम ट्यूटर्स हो गए, ट्यूशंस हो गए, क्लासेस हो गई, स्पेशल क्लासेस हो गई। और उसके अलावा देखिए आजकल बहुत ऐसी साइट्स निकली जहाँ पे आप आपके कोर्सेस रिकॉर्ड करके डाल सकते हो या लोड कर सकते हो वेबसाइट्स के ऊपर, जहां से भी आपको पैसा मिल सकता है, ओके। तो आप थोड़ा क्या है, आपको धीरे धीरे वो स्टार्ट करना है, ओके। तो ये हो गया, बात हो गई अपनी हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एट होम, स्किल, एजुकेशन एंड लोकल एरिया नीड। हाँ, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि लोकल एरिया नीड। देखिए बहुत बार होता क्या है ना, हम इसका बिजनेस, उसका बिजनेस, इसकी सैलरी, उसकी सैलरी हम देखते हैं, बट यार हम भूल जाते हैं कि यार हम किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। व्हाट इज द बिजनेस? बिजनेस क्या होता है एग्जैक्टली? बिजनेस ये होता है कि आइदर प्रोडक्ट और आइदर सर्विस, राइट। आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जिस भी लोकल एरिया में रह रहे, राइट, तो हम वहां पे ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार सब कुछ तो सब मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर आप बारीकी से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये स्किल तो मेरे हाथ में भी है। अगर मुझे आज एक टिफिन सर्विस के लिए मुझे बताओ कि अगर मुझे 1 घंटा ट्रैवलिंग करनी है या 15 मिनट भी करनी है, 20 मिनट्स भी करनी है, बट अगर मैं ये भी सोचूंगी ना कि भाई मेरे कोई बगल वाला दे रहा होगा तो मैं ज्यादा प्रीफर करूंगी, राइट। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आपका कॉस्ट कैसा है, राइट, वो कॉस्ट कितना कंपेटेबल है, राइट, मार्केट के हिसाब से वो कितना कंपेटेबल है, वो चीजें भी मैटर करती है। तो देखो स्ट्रैटेजी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आप कर सकते हो, चाहे फिर कोई भी आपके हाथ में जो भी हुनर हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजिंग, जैसे बहुत लोग अच्छा ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करते हैं घर में, लाइक उनका आर्किटेक्चर अच्छा होता है, होम डेकोरेट अच्छा होता है, वो इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, या फिर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो उसके अंडर जाके वो काम कर सकते हैं, वहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, देखिए पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे, बट वो है कि उसके लिए आपको आपका माइंड ओपन करना पड़ेगा। यस, रिस्क की बात है तो इनिशियली कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए इतनी रिस्क आप तो ले सकते हो कि जिससे आपके फाइनेंस के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है, प्रॉब्लम्स ये आने ही वाली है, बिजनेस के साथ हो या जॉब के साथ हो। आई थिंक मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए जॉब के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट यू हैव टू रिमेंबर कि माइंडसेट डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम कम से कम 1 या 2 साल तो लग ही जाते हैं। सो डोंट थिंक कि लाइक आपने कल शुरू किया और परसों प्रॉफिट मिल गया, ऐसा नहीं होता। बिजनेस का दूसरा नाम है पेशेंस है, एंड यू हैव टू कीप पेशेंस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी है। और यस, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर हाउ टू फाइंड अ जॉब्स। ओके, बाय।